हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं सलवार और पैंट प्लाजो में इलास्टिक लगाने का इजी तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। इलास्टिक लगाने के लिए हमें वेस्ट साइज़ को मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें कमर का सही साइज़ पता होता है तभी हम इलास्टिक का सही फार्मूला निकाल सकते हैं। इलास्टिक का फार्मूला हमारा चेंज भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है हमारी इलास्टिक की क्वालिटी पर और हमारे इलास्टिक को लगाने के तरीके पर। मार्केट में डिफरेंट क्वालिटी की इलास्टिक अवेलेबल होती हैं, तो मेरे पास भी यहाँ पर डिफरेंट क्वालिटी की इलास्टिक अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ दिखा देती हूँ। तो इसका साइज़ है 1.25 यानी 1.25 इंच। 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक हमारी पैंट में, प्लाजो में, सलवार में एकदम बेस्ट रहती है। वैसे ये अलग अलग साइज़ में भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन सलवार और ट्राउज़र में 1.25 इंच की इलास्टिक चलती है। आप 1 इंच की भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो हमारे पास इलास्टिक है जो कि रोल की शक्ल में आपको नज़र आ रही है, तो ये भी अलग अलग क्वालिटी में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसकी क्वालिटी इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। जो हमारी इलास्टिक बहुत टाइट से खींचकर जाए और टाइट से ही खींचकर वापस अपनी जगह पर आ जाए, तो ये बेस्ट क्वालिटी की इलास्टिक मानी जाती है। दूसरी क्वालिटी है हमारे पास ये, तो ये एक चाइनीज़ इलास्टिक है। तो जब हम इसको खींचते हैं तो ये खींचती ही चली जाती है। आप देख सकते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी इलास्टिसिटी। तो इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, आप देख सकते हैं। तो ये ब्लैक वाली भी हमारी चाइनीज़ क्वालिटी है। ये दोनों सेम क्वालिटी की इलास्टिक हैं। अब देखिए ये जो क्वालिटी है ये हमारी इस तरह से टाइट से खींच के जाती है, तो ये ही क्वालिटी हमारी बेस्ट मानी जाती है। तो अगर हम इसको अपने ट्राउज़र या शलवार में लगाते हैं तो उसका क्या फार्मूला होगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपका कमर का साइज़ 30 यानी 30 इंच है, तो उसमें हम 6 इंच माइनस करेंगे यानी 24 इंच की इलास्टिक लगाएंगे। और अगर हम इस दूसरी इलास्टिक को लगाते हैं तो इसमें हमारा कमर का जो भी साइज़ होगा उसमें से कम 7 या 8 इंच कम करके लगाना होगा इलास्टिक को। तो आप 7 इंच भी कम कर सकते हैं, 8 इंच भी कम कर सकते हैं। तो ये वाली इलास्टिक की क्वालिटी और ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, दोनों ही सेम क्वालिटी हैं, दोनों हमारी चाइनीज़ इलास्टिक हैं। और ये इलास्टिक मुझे किसी ने गिफ्ट की हैं। तो हम जो इलास्टिक लगा रहे हैं वो ये वाली लगा रहे हैं। तो इसका फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो मेजरमेंट में हमारी कमर का साइज़ है 38 इंच। अब देखिए हम इलास्टिक को कैसे ज्वाइन करते हैं, उससे भी हमारा फार्मूला चेंज हो जाता है। अगर हम इलास्टिक को इस तरह से ओवरलैप करके सिलाई करते हैं तो हम उसमें अपनी इस इलास्टिक में 5 इंच कम रखेंगे, यानी 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन भी चाहिए होगा। और अगर इस तरह से हम अटैच करते हैं, दोनों को बराबर रखने के बाद सिलाई करते हैं, तब हम 6 इंच इसको कम करके रखते हैं। तो हमारी कमर का साइज़ जैसे यहाँ पर 38 इंच है, तो हमने इलास्टिक ली है 32 इंच यानी 32 इंच की। तो इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 16 इंच आ रही है। 16 दूनी 32 यानी हमारी इलास्टिक है यहाँ पर 32 इंच की और कमर का साइज़ है 38 इंच यानी 38 इंच। तो हमने यहाँ पर अपने वेस्ट साइज़ से 6 इंच माइनस करके इलास्टिक को लिया है। तो अब मैं आपको इसको ज्वाइन करके भी दिखाती हूँ। हम दोनों इलास्टिक को बराबर करके रखेंगे, यानी हम यहाँ पर इलास्टिक को ओवरलैप नहीं करेंगे। ओवरलैप करने से हमारी इलास्टिक उस जगह से मोटी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर जो सिलाई लगा रहे हैं वो जिगजैग स्टाइल में लगा रहे हैं। और दूसरी साइड को घुमाने के बाद भी हम एक बार फिर से जिगजैग स्टाइल में सिलाई लगाएंगे। अगर हम इस तरह से अपनी इलास्टिक को ज्वाइन करते हैं तो वो पहनने के बाद यानी इलास्टिक लगने के बाद हमें फील ही नहीं होता है कि हमारी इलास्टिक का जॉइंट यानी जोड़ कहाँ पर है। अब हम अपनी शलवार लेंगे। तो शलवार की कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की है और उसमें बेल्ट लगाने का और प्लेट्स डालने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया है। तो हम यहाँ पर इलास्टिक लगाने से पहले 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने 1/2 इंच इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो इससे हम आसानी से इलास्टिक लगा सकते हैं। अगर हम फोल्ड किए बिना इलास्टिक लगाते हैं तो हमें एक साथ कपड़े को फोल्ड करना और इलास्टिक लगाना, दोनों एक साथ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे। ये इलास्टिक थोड़ा पीछे रहेगी और कपड़ा हमारा लगभग 1/4 इंच आगे बढ़ता हुआ रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा कपड़ा यहाँ पर 2 सूत इलास्टिक से आगे बढ़ता हुआ है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो इस तरह से हम चेक करते रहेंगे और कपड़े को फोल्ड करते रहेंगे। तो कपड़ा हमारा जितना फोल्ड हमने किया है सभी जगह पर उतना ही कपड़ा हमारा फोल्ड होना चाहिए, यानी कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हमने इसको इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अब हमारी इलास्टिक यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो इसको इस तरह से हम खींचते हुए इलास्टिक को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमने मशीन को रोका था इलास्टिक को बाहर निकालने के लिए, तो हमने नीडल को अंदर की साइड रखा था।
और प्रेशर फुट को ऊपर उठाकर कपड़े को हमने टर्न किया था। तो अगर आप इस तरह से सिलाई करते हैं तो आपकी सिलाई जहाँ पर आपने रोकी थी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपकी सिलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप नीडल को बाहर निकालने के बाद इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नीचे वाला धागा वो थोड़ा बाहर निकल आएगा, तो वो सिलाई हमारी वहाँ से ख़राब हो जाती है, देखने पर अच्छी नहीं लगती है। तो यही छोटे छोटे से टिप्स हमारे स्टिचिंग को प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं, हमारी सिलाई में फिनिशिंग लेकर आते हैं। तो अब इस तरह से हम इलास्टिक को खींचेंगे चारों तरफ को, तो हमारी इस तरह से इलास्टिक के खींचने से हमारी गैदर चारों तरफ एक बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी गैदर जो है सब जगह पर एक बराबर हो गई हैं। अब हमें शलवार को सीधा रखना है, ये नहीं ये हमारे सीधी साइड है और ये अंदर की साइड रॉन्ग साइड है। हमें यहाँ पर इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगानी है। सेंटर में सिलाई लगाने से हमारी इलास्टिक पलटती नहीं है। तो इस तरह से देखिए, हमें आगे से भी कपड़े को खींच कर रखना है और पीछे से भी एक हाथ से खींच कर रखना है। दोनों साइड से इस तरह से हम कपड़े को खींचेंगे और बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए जितनी प्लेट्स हमारी यहाँ पर आ रही हैं इसको हमें बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करना है, बस थोड़ी दूरी पर इस तरह से हम कपड़े को पकड़ लेंगे और जितने भी गैदर हमारे इसमें हैं वो हमारे उतने ही कपड़े में एडजस्ट हो जाएंगे जितना कपड़ा हमने यहाँ पर पकड़ा है। तो इसी तरह से थोड़े थोड़े से कपड़े को पकड़कर इस तरह से कपड़े को खींचते हुए हम सिलाई लगाएंगे, तो हमारे गैदर सभी जगह पर एक बराबर आ जाएंगे। हमने यहाँ पर इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगाई है, तो एक सिलाई की जगह पर हम 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, जिस तरह से रेडीमेड कपड़ों में आपने देखा होगा। तो वो तरीका भी मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारी इलास्टिक लग गई है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये इलास्टिक लगी है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।